दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दो काम करना है। पहला, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे हिस्ट्री में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए जैसे मैंने इंग्लिश में लगाया था, तो आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप फ्री में चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 11 का फ्री में हिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट लगाना है, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपकी आंखें मेरे दोस्तों बाज की तरह होनी चाहिए और आपको नजर दौड़ना चाहिए कहां पे, फाउंडेशन बैच पे। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे दोस्तों कंटेंट आएगा, ओवरव्यू को बगल में कंटेंट आएगा, कंटेंट में क्लिक करना है। कंटेंट में क्लिक करने के बाद एकदम नीचे आ जाना है मेरे दोस्तों, एकदम नीचे आ जाइएगा। उसके बाद लिखा रहेगा क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स, इसमें क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद देखिएगा फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको इतिहास मिलेगी, जहां पे वहां पे आप लोगों को फोल्डर को ओपन करना है। जैसे इतिहास में मैंने आप लोगों के लिए फोल्डर मेरे दोस्तों बना के रखा है। ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है बिल्कुल आप लोगों के जग के पेपर के अकॉर्डिंग है, जैसा भी मैंने आप लोगों को बताने वाला हूं वैसा ही पेपर है। अगर आप चाहते फ्री में तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। दूसरी बात याद रखिएगा, हमारे 24 मई से हमारे एप्लीकेशन पे नया बैच स्टार्ट हो रही है, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए मेरे दोस्तों, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले। आइए सर हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ सर, हम लोग बात करने वाले मेरे दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन और जैसे देख रहे हैं ना D2 आपके पेपर में मेरे दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन छपने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सर चंगेज का आरंभिक नाम क्या है? तो सर चंगेज खां का जो आरंभिक नाम था ना दोस्तों वो तेमुजीन है। एक बात मैं बताना भूल गया हूं, इतिहास के बाद आप लोगों का कौन सा और दो पेपर है आपका, और कौन सा दो पेपर है आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा ताकि मेरे दोस्तों मैं आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 2 पे आते हैं सर हमारा कि वह कौन सा साम्राज्य है, वो है कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो विश्व के 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का नाम क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा रोम साम्राज्य। क्या नाम है शेर शेरनियो? तो बताएंगे सर हमारा रोम साम्राज्य। ठीक है, जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि फीफ क्या है? सर फीफ हमारा क्या है, व्हाट इज फीफ? तो फीफ एक प्रकार का हमारा जागीर है। क्या है मेरे शेर शेरनियो? तो बताएंगे सर एक प्रकार का हमारा जागीर है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो बताएंगे सर बेबीलोन नगर के जो हमारा प्रमुख देवता है ना दोस्तों वो हमारा कौन हो जाएगा सर? मर्दुक होगा। बेबीलोन नगर के जो हमारा प्रमुख देवता थे ना शेर शेरनियो, वो कौन हो जाएगा मेरे प्यारे? तो बताएंगे सर मर्दुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 40 में 40 भिड़ेगा जी कल। हाँ यकीन मानिए आज जो हमारा 40 में 40 भिड़ेगा, इस बात को एकदम इतिहास का 40 में 40 भिड़ेगा दोस्तों, पॉलिटिकल में 40 में 40 भिड़ेगा। डोंट वरी उसके लिए, ठीक है, बस अच्छी तरह से देख लेना भाई, है ना। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पूछा गया जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उस काल को क्या कहा जाता है? देखिए कोई ऐसा काल हो जिसका कोई लिखित विवरण ना हो उस काल को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। उस काल को हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएंगे सर प्रौग ऐतिहासिक काल। क्या प्यारे? प्रौग ऐतिहासिक काल। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक महा मैराथन क्लास लेकर आया था जो दोस्तों लगभग 1.5 से 2 घंटा का है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार जाकर देख लीजिएगा, जो 1.5 से 2 घंटा का क्लास है। ठीक है, आप स्पीड में देख लीजिएगा क्योंकि वहां पे पूरा सिलेबस मैंने समाप्त करके रखा है। अगला है सर कि आधुनिक मानव किस प्रजाति के हैं? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि जो आधुनिक मानव है ना दोस्तों वो किस प्रजाति के हैं? तो आधुनिक मानव आज हमारा होमो हैबिल्स का है मेरे भाई। क्या? सॉरी, हमारा होमो सेपियंस का है। किसका मेरे भाई? होमो सेपियंस का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है सर आपके स्क्रीन पे कि जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, याद रखिएगा जो जापान और चीन है ना वो आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में आते हैं। तो आप लोग मेरे दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका लंकाशायर कहां स्थित है? आपसे पूछा गया कि बताइए सर हमारा जो लंकाशायर है ना दोस्त वो कहां स्थित है? तो बताएंगे सर लंकाशायर हमारा श्रीलंका में है। कहां पे? श्रीलंका में है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है फटाफट देख लीजिए। द लास्ट सफर चित्र किसकी रचना है भाई? द लास्ट सफर चित्र जो है वो हमारा किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची। किसका रचना है मेरे भाई? लियोनार्डो दा विंची की रचना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, फटाफट देखते हैं मेरे भाई क्योंकि अभी हम लोगों को 2 पेपर और देखना है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा 2 पेपर और क्या है आपका। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद कुमोतांग पार्टी का नेता कौन बना? तो बताएंगे सर याद रखिएगा
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, याद रखना है। इसका राइट आंसर वो क्या मेरे दोस्तों, चंगाई का से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर। हाँ, कोई स्टूडेंट सोच रहे सर क्या हमारा सन्यात सेन होगा, तो ये तो नहीं होगा, माओ तेन सुंगू होगा, नहीं भाई, इसका राइट आंसर होगा चंयांग काई शेक, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही तो हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, फ्यूडलिज्म किस भाषा के शब्द से लिया गया है? फ्यूडलिज्म जो है मेरे दोस्तों वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो बताएंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जर्मनी की भाषा से लिया गया है। किससे? जर्मनी से। इधर उधर ना देखें, चुपचाप से जो बता रहा हूं उतना कर लेना है। प्लेलिस्ट में बहुत ही सुंदर तरीके से मॉडल पेपर 2022, 23, 24 और 25 4 साल का मॉडल पेपर भी मैंने डाल रखा है, और 2022 का उसके बाद आपका 2023 और 24 का PYQ भी मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बता चुका हूं, एक बार जाकर देख लेंगे। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है सर, पूछा गया क्या, कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने किया था? जो हमारा कुस्तुनिया नगर है ना दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन ने। कुस्तुनिया नगर की स्थापना करने वाला कौन था मेरे शेरों सनियों? तो बताएंगे सर कॉन्स्टेंटाइन ने। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, देखिए दोस्तों ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन है, आपका सिलेबस का क्वेश्चन है ये, नहीं ना? देखिए प्यारे, आपके सिलेबस का नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि इसी को तो कहते हैं हम लोग पागला बोर्ड। क्या? जैक बोर्ड नहीं, इसी कारण से मैं इसका नाम दिया हूं क्या, पागला बोर्ड। सच कह रहा हूं भाई, है ना? मॉडल पेपर जारी करता है JCERT और एग्जाम लेता है कौन? जैक बोर्ड। दोनों में क्या है, तालमेल नहीं है भाई, है ना? आइए सर बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 570। कहां पे? मक्का में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, फटाफट देख लेते हैं। पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था? जो हमारा पुनर्जागरण है वो कौन सा देश में आरंभ हुआ था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर इंग्लैंड में। कहां पे आरंभ हुई थी? तो बताएंगे सर इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं 15 नंबर, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की जो लिपि थी ना दोस्तों, वो हमारा क्या था? तो बताएंगे सर किलाक्षर लिपि। क्या था सर? मोहम्मद से बताएंगे किलाक्षर लिपि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो आपसे पूछा गया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुनर्जागरण है दोस्तों, ये पहला तो आपका किस देश से लिया गया था, किस देश में हुई थी? तो आपका इंग्लैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुनर्जागरण किस भाषा के शब्द से लिया गया है ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर ये हमारा फ्रेंच से लिया गया। किससे मेरे भाई? फ्रेंच शब्द से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? पूंजीवादी यानी मेरे दोस्तों अपना सामान का मालिक खुद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी, जो अमेरिका है भाई। ठीक है, और रूस क्या है मेरे भाई? समाजवादी है। रूस क्या है? समाजवादी है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है सर, फटाफट देख लेते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये क्वेश्चन कल आ रहा है भाई, सॉरी आज आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। क्या सर? चार्ल्स डार्विन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पाइए, फटाफट देख लेते हैं भाई। आपका अगला क्वेश्चन, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों? गुटेनबर्ग ने। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। और भारत में कहां हुआ था? गोवा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए सर, बात करते अगला, पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सर आपसे पूछा गया कि बताइए फटाफट सारे स्टूडेंट्स मिलकर कि पांडुआ विश्वविद्यालय है जो, याद रखिएगा, इसका स्थापना किस देश में हुआ है? तो पांडुआ विश्वविद्यालय दोस्तों इटली में हुआ है। कहाँ पे? इटली में हुआ है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया था? जापान में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया था? तो बताएंगे सर हमारा 1946 में। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा 1945 में जापान में मेरे दोस्तों क्या करती है? हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे अमेरिका ने बॉम्ब गिराता है। इस बात को याद रखिएगा, बॉम्ब का क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात है सर 22 पे, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया था? औद्योगिक क्रांति याद रखिएगा दोस्तों, क्या पूछा गया? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा अर्नाल्ड टायनबी, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 23 के। हाँ 23, तुर्कों ने कुस्तनिया पर जीत कब हासिल किया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, तो बताएंगे सर 1453 में। कब हासिल किया था? 1453 में दोस्तों तुर्कों ने कुस्तनिया पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, फटाफट देख लेते हैं मेरे भाई। और अगला 2 सब्जेक्ट जो है वो अभी आप लोग बता दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है भाई। अगला बताएंगे सर हमारा क्या है भाई?
क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सर, क्या है क्वेश्चन पे कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताएंगे सर टाइबर नदी के स्थित पे। कहां पे? टाइबर नदी पर स्थित है। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 25 पे सर, फटाफट देख लेते हैं। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है, तो पुरुष भिक्षु को नन कहा जाता है ना भाई। पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है? नन। लेकिन महिला भिक्षु को मम कहा जाता है ना, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा भी गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट नहीं होगा भाई, जहां पे जेम्स वाट है वो गलत है भाई। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या जगह से? थॉमस न्यूकोमैन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर सर न्यू? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। ये जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे? उसे हम लोग तीत कहते थे। क्या मेरे भाई? उसे हम लोग क्या कहते थे? तीत कहते थे। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं फटाफट। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है, तो अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने क्लास 11 का जो आज एग्जाम होने वाले हैं उसका मैंने फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया है। जल्दी से जा करके मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पे फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, ताकि इसमें जांच कर सकते हैं कि आपने 40 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। प्रति धर्म सुधार आंदोलन का प्रतिपादक कौन है मेरे भाई? मार्टिन लूथर। कौन है सर? मार्टिन लूथर। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 29 पे बात करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए। डॉक्टर सन्यात सेन। क्या सर? डॉक्टर सन्यात सेन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? ये आज आएगा भाई, पेपर में आ चुका है ये, ठीक है। तो बताएंगे सर दांते। क्या हो जाएगी सर? इसका राइट आंसर हमारा दांते इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, वह चौथा खलीफा। क्या सर? वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? वह चौथा खलीफा का नाम था दोस्तों उस्मान। क्या नाम था सर इसका? उस्मान नाम था। क्या था नाम सर? याद रखिएगा मेरे भाई, उसका नाम था क्या? उस्मान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 32 है सर। हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। 32 जो है ना मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2024 के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो बताएंगे सर ये हमारा याद रखना है क्या? ईरानी साम्राज्य का। किसका मेरे भाई? ईरानी साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर फटाफट। 33 के बाद देखते हैं सर, 33 क्वार्टर्ज पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था? जो हमारा क्वार्टर्ज पत्थर है ना दोस्तों, वो किस काल का प्रमुख औजार था? तो बताएंगे सर यह राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या? ध्यान से देखिएगा एक बार आप लोग इसको क्वेश्चन को मेरे दोस्तों, हो सके तो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल का। क्या? नवपाषाण काल का, ठीक है। पूर्व पाषाण काल का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है सर आपका कि मिड समर नाइट ड्रीम का जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो बताएंगे सर शेक्सपियर ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? तो बताएंगे सर फटाफट हमारा शेक्सपियर ने लिखा था। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, फटाफट देखते 35। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा? तो बताएंगे सर ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा है। किसका? ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम से पड़ा है। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 36 कहता है रेड इंडिया किस देश के निवासी को बोला जाता है? गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं 24 मई से क्लास 12 के लिए फाउंडेशन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों बच्चों की तरह आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। और हां, यहां तक ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज मेरे दोस्तों आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में कराई जाएगी। तो लेट किस बात की, जाएं फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि अभी चल रहा है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे धमाकेदार ऑफर, जहां पे 999 रुपए का कोर्स मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों मात्र 399 रुपए में, वो भी पूरे साल भर का। एक बार पे करें, अब पूरे 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहे लाइव क्लासेस में। रेड इंडिया मेरे दोस्तों किसे कहते हैं? तो बताएंगे सर हमारा उत्तरी अमेरिका के लोगों को कहा जाता है क्या? रेड इंडिया। याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो बताएंगे सर ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था जेम्स कैप्टन कुक ने। किसने किया था? जेम्स कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, बाकी दो आपका जो सब्जेक्ट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दजला एवं फरात किस देश की प्रमुख नदी है? दजला एवं फरात जो है मेरे दोस्तों वो किस देश की प्रमुख नदी है? तो बताएंगे सर हमारा ईरान। किसका मेरे भाई? याद रखिए क्या हो जाएगा सेरो, तो बताएंगे सर ईरान का। किसका मेरे भाई? ईरान का। ठीक है, सॉरी इसका इराक हो, आई एम रियली सॉरी भाई, इसका इराक होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इराक होगा। ठीक है, इराक इसका राइट आंसर होगा। दजला फरात नदी जो गिरती है वो इराक में। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 पे। 39 कहता है मेरे भाई कि अरावाक ये कहाँ रहते थे? अरावाक जो है मेरे दोस्तों ये हमारा कैरेबियन द्वीप में रहते थे। कहाँ पे? कैरेबियन द्वीप में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4040 है। लास्ट क्वेश्चन है भाई कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? नवपाषाण काल में। तो ये था सर आप लोगों का आज का क्वेश्चन पेपर, जो बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को एक सेट बताया था। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे 2022 और 23 का भी हमें PYQ चाहिए, यानी प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आप लोगों को वो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।